IMDC जैन बच्चों, जैसा कि मैंने आपको टॉप पेपर 10 11 पेपर आपके पास हो चुके हैं बच्चों। 11 पेपर का मतलब है आपके पास 110 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपकी लाइफ को चेंज करने वाले बच्चों। आप इनको ज़्यादा आप सोल्व करिए। मैंने आपको क्या कहा था बच्चों कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखकर नोट करके अगर सोल्व करते हैं 100% आपकी लाइफ चेंज होगी। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, बार बार कह रहा हूँ आपको मैं, इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करिए। क्योंकि अभी जो है इस समय आपके बच्चों कंपटीशन है, जितने कंपटीशन है। जैसे जेट का, कई बच्चों को जेट का पता नहीं बच्चों। जेट का मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट। इसके अंदर क्या बनते हैं बच्चों, ये एग्रीकल्चर से, बट इसके अंदर साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट आपके पास बैठता है बच्चों। तो इसीलिए बच्चों अभी जेट की वैकेंसी निकल रही है। कहीं सारे एनडीए का, जी मेंस का, एडवांस का, कोई सा भी ऑल इंडिया का पेपर हो जिसके अंदर ये मैथमेटिक्स आपके पास आती है, 100% आपको ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। और आने वाले वीडियो में नई टेक्नोलॉजी आपको मैं दूंगा बच्चों, जिससे आपको ज्यादा और क्लियर साफ दिखाई देगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप इनको अभी जो है स्टडी करिए, क्योंकि लेटेस्ट अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट आपको इससे भी अच्छे टॉपिक आपको मैं दूंगा बच्चों। और आने वाले समय में आपको एनडीए का अलग से दूंगा, बट अभी इसमें एनडीए का भी है, जीमेंस का भी है, एडवांस का भी है, 12th बोर्ड का भी है, सारे कंबाइंड क्वेश्चन है बच्चों। यही क्वेश्चन आपके पास एग्जामों में आते हैं। कोई कहता है एनडीए का अलग है बच्चों, मैं कहता हूँ है नहीं एनडीए का। मैंने ऑल इंडिया के अंदर 4th रैंक दे रखी है बच्चों, मैं कैसे मान लूंगा नहीं है। तो इसीलिए बच्चों बहुत टॉप रिजल्ट आता है बच्चों इसके अंदर। इसीलिए आप इन क्वेश्चन को ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। नहीं करें आप लोग तो करिएगा, भेजिए दूसरों को, ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता रहेगा बच्चों, पास्ट मिलेगा बच्चों आपको, ये गारंटी मेरी है बच्चों। तो आप इनको जो है अपनी कॉपी में लिखकर इनको सोल्व करिए बच्चों। तो देखिए अपने पास टॉप टेस्ट पेपर नंबर 12 है। 12th बोर्ड के साथ साथ जीमेंस, एनडीए, ऑल कंपटीशन को ये आपके पास आएगा, जिसमें भी मैथमेटिक्स आती है। तो बच्चों आज का टेस्ट पेपर नंबर 12 है। 12 के अंदर इसका मतलब 120 क्वेश्चन आपके पास होने जा रहे हैं। ये मैं खुद डेवलप करता हूँ बच्चों, आपको देना चाहता हूँ मैं, ताकि आप ज्यादा अपनी लाइफ को चेंज कर सके बच्चों। इसीलिए बच्चों आपका टेस्ट पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर 111 फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 1 मोड एक्स माइनस 2 मोड एक्स माइनस 3 राइट इज नॉट डिफरेंशिएबल। बताओ कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ओनली नंबर्स ऑफ पॉइंट लिख रहे हैं। तो बच्चों मैंने पहले भी हो सकता है आपको लिखा हो, जो भी मोड का सवाल होता है, जिस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे जीरो होता है उस पॉइंट पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसलिए बच्चों इसमें क्या पूछा, राइट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट। बताओ कौन कौन से पॉइंट है बच्चों। आपने क्या कहा, एक पे जीरो होता है तो जीरो पे, एक पे जीरो हो रहा है इसका मतलब एक पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके अलावा सब पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल है बच्चों। अदर वेल पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल है, बट इस पॉइंट पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 1 2 3 अगर मोड के अंदर और भी फंक्शन होते तो उन पॉइंटों पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो 3 पॉइंट ओनली बच्चों जो आपके ऑल कंपटीशन के अंदर आते हैं ऐसे सवाल, तो आपको आने चाहिए। मोड वाले सवाल मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं एक्स बराबर 1 2 और 3 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ओनली 3 पॉइंट है जिसपे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अदर सब पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए वेक्टर बराबर i माइनस 2j एंड बी वेक्टर बराबर 2i प्लस लेमडा j आर पैरेलल, फाइंड लेमडा। तो बच्चों पैरेलल है, पैरेलल की 3 कंडीशन होती है, ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर, बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर, या a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, और a क्रॉस b बराबर 0। 4 कंडीशन हो गई बच्चों, 4 में से कोई सा भी लगा सकते हैं। तो आप देखो क्या कहा, पैरेलल है। इट मीन्स क्या गया, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, क्योंकि दो ये आई और सी। सो 1 अपॉन 2 बराबर लेमडा क्या है, -2 अपॉन लेमडा, -2 अपॉन लेमडा बच्चों। तो लेमडा बराबर क्या हो गया, -4। बहुत इजी मेथड है, ये आपके पास आंसर आ गया बच्चों। अगर आप a क्रॉस b भी ज्ञात करोगे तो भी आंसर यही रहेगा। तो लेमडा बराबर -4। नेक्स्ट d बाई डी एक्स टेन इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो आपके पास बच्चों इसका डेरिवेटिव करने के लिए आप इसको सिंपलेस्ट करिए। पहले क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स क्या लिख सकते हैं आप, कोस एक्स की 3 वैल्यू होती है, 1 - 1
प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन क्या हाफ एंगल में रहेगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया ये डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2। तो आपके पास क्या बन गया ये डी बाई डी एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 बच्चों। तो देखो कितना सिंपल हो गया। अगर आप इसको डायरेक्ट करते तो लंबा पड़ता, लंबा होता, लेंथी होता। क्यों? पहले टेन इनवर्स एक्स का करते 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका करते। तो बच्चों आपको फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन चीजें पढ़ते हैं बच्चों। यही सवाल एनडी के अंदर देखो, ये जी एडवांस में देखो बच्चों, ऑल इंडिया का जो भी कंपटीशन है। फाइंड द इंटरवल एफ एक्स बराबर ये इज इंक्रीजिंग। बताओ वो इंटरवल कौन सा जिसपे इंक्रीजिंग होगा। आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेटिव। बराबर क्या लिखोगे 0। तो x बराबर क्या होगा बच्चों हाफ। अब जब भी ऐसे कोई सवाल आते हैं 0 1 -1 हाफ, हाफ ये रहा बच्चों, कोई सा भी पॉइंट आए आप नंबर लाइन पे शो कर दीजिए। कर दिया। अब क्या करा इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब होगा? जब f बेस x पॉजिटिव होगा। तो आपने देखा अगर मैं इधर लूंगा तो पॉजिटिव और इधर लूंगा तो नेगेटिव। सो इंटरवल क्या होगा? इंटरवल आपके पास बच्चों x 1/2 से ग्रेटर देन, इट मींस 1/2 से इनफाइनाइट। ये इंटरवल हो गए बच्चों आपके पास। क्या है? 1/2 इनफाइनाइट। इस इंटरवल में ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग की बात करता तो माइनस इनफाइनाइट से हाफ तक होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों 115 0 से पाई बाई 2 log cos x log sin x। ये दोनों के आंसर सेम होते हैं। एक तो होता प्रूव करना, लेकिन बच्चों ये आइडेंटिटीज है, तो आपको एक नंबर के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से बता सकते हो क्या आंसर होगा बच्चों। 0 से पाई बाई 2 log cos x dx हो, चाहे log 0 से पाई बाई 2 log sin x हो। इसका आंसर आएगा बच्चों माइनस पाई बाई 2 log 2 या पाई बाई 2 log 1/2। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कर्व y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फाइंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल की स्लोप क्या होगी बच्चों? तो आपको पता है इसका dy अपॉन dx क्या होगा? dy अपॉन dx बराबर होगा 4x प्लस 3। पुट पॉइंट, जो पॉइंट आपको दे रखा है उसको पुट करिए। x की जगह 1 रखा, 4 आया, 3 नहीं है, 7 आ गया। तो ये 7 आ गई। किसकी स्लोप है बच्चों? टेंजेंट की। और पूछा किसकी है बच्चों? नॉर्मल की। तो ये बात 11th क्लास में भी आती है बच्चों कि अगर टेंजेंट की स्लोप कितनी तो बताओ नॉर्मल की क्या हो गई। देन स्लोप ऑफ द नॉर्मल, देन स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो गई? नॉर्मल की स्लोप बराबर -1/7। इसका उल्टा कर दीजिए। क्यों? m1 m2 बराबर -1 है ना। तो इस तरह से आपके पास ही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों x बराबर a sin t, y बराबर a cos t, d2y अपॉन dx2 फाइंड आउट करो। इस सवाल में कहां गलती करते हैं बच्चों? देखिए dx अपॉन dt बराबर a cos t, dy अपॉन dt बराबर -a sin t आ गया। तो dy अपॉन dx कितना हुआ? -a sin t अपॉन a cos t। a से कैंसिल, -10t आए ना बच्चों, 10t। तो आपने डेरिवेटिव किया। अब अगेन करेंगे, आप इसका दोबारा करेंगे तो d2y अपॉन dx2 बराबर क्या आएगा? d2y अपॉन dx2 10t का डेरिवेटिव माइनस sec स्क्वायर t। अब यहाँ कहाँ गलती करते हैं बच्चों? अब इस t का डेरिवेटिव नहीं करते बच्चे, यहाँ पर हम करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आपके पास ऐसे सवाल आते हैं आप इसका डेरिवेटिव साथ साथ करेंगे। तो क्या आ गया बच्चों इसका आंसर? बता सकते क्या आंसर आएगा इसका? अब देखो क्या आंसर है, ये आ गया इसका। तो d2y अपॉन dx2 बराबर क्या है? माइनस सेक स्क्वायर t और dt अपॉन dx, इसका मतलब इसका अपोजिट उल्टा जाएगा। क्या आ गया? इंटू 1 अपॉन cos t। तो क्या है बच्चों आंसर इसका? -1 अपॉन a सेक t, सेक
क्यूब टी। इसीलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर स्पेशल केस का क्वेश्चन है बच्चों। किसका है? स्पेशल केस का, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर ये एंड एफ डैश के बराबर 4 फाइंड के। डैश डैश का मतलब क्या? डेरिवेटिव करो इसका। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस का 6। क्लियर? अब आप क्या करेंगे? एफ डैश के x की जगह के पुट करेंगे, 10k माइनस 6 बराबर 4। तो 10k बराबर क्या हो गया? 10। तो k बराबर क्या आ गया आंसर? या इसका आंसर बच्चों। क्लियर? तो इस तरह से आपने क्या देखा बच्चों? क्या डेरिवेटिव दे रखा है और उसमें k रखा, k की वैल्यू 4 दे रखी है, तो k बराबर आ गया 1। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 199 119 माइनस 1 से 1 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x dx। बच्चों मैंने पहले भी बता रखा आपको पिछली वीडियो में भी, जब भी लिमिट माइनस a से आती है आप इसमें क्या करेंगे? ओड और इवन देखेंगे। क्या ओड फंक्शन है क्या इवन है? तो आप एफ एक्स बराबर क्या लिया? tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1x, साइन इनवर्स x। अब माइनस x रखिए, x की जगह माइनस x रखा, tan इनवर्स माइनस x प्लस साइन इनवर्स माइनस x। आपको पता दोनों नेगेटिव हो गए, tan इनवर्स माइनस x और साइन इनवर्स माइनस x, ये दोनों नेगेटिव हो गए। इसका मतलब कौन सा फंक्शन हो गया? ओड फंक्शन। कौन सा? ओड। सो इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 0। क्या आंसर है इसका? 0। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 120। एक वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ लेम्डा की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है ए वेक्टर बराबर क्या है? 2i प्लस j माइनस का k। बी वेक्टर बराबर है आपके पास i माइनस 4j प्लस लेम्डा k इज परपेंडिकुलर, सो a डॉट b बराबर 0। ये होता है परपेंडिकुलर होने का। क्लियर? तो 2 माइनस का 4 माइनस का लेम्डा बराबर 0, तो लेम्डा बराबर क्या है बच्चों? -2। तो इस तरह से आपने देखा 120 क्वेश्चन हो गए। 120 क्वेश्चन में आप देखिएगा जिनके भी बोर्ड के पेपर हो गए या हो रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं। एंड देखिए जो पिछले साल के पेपर हैं, जो लास्ट ईयर के पेपर है, देखिए आपके क्वेश्चन इस तरह के, आप इस टाइप के जी मेंस के देखिए, एडवांस के देखिए बच्चों। IAS RS UPSC क्या नाम है RPC, जिसके भी पेपर में मैथमेटिक्स आ रखी है उनके सवालों को देखिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इनको अपनी कॉपी में लिखकर सॉल्व करिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को